से जन जुगमाय सुवासी से मुकत भय जन त्यादि तै तोटे जम की फाती जेन निर्भाव जिन हर पौध्यादि तिनका पाओ सब गवासी जैन सेवया जन सेवा मेरा हरि ते हरारो समासी शैतान शैतान जन हत्यादि जाने नानक तन बल जासी तेरी भगत तेरी पद भंडारनी पारे बेअंत बेअंता तेरे भगत तेरे गौसलांत तुदी तारे अनेक अनेक अनंता तेरे अनेक तेरे अनेक हर पुजारी हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं गुरुद्वारे से आई हूँ जस्ट। तो जो दिसंबर महीने है हमारे यहाँ शहीदी मंथ किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बताऊँगी शहीदी मंथ के बारे में। तो इस बारे में मुझे बात करनी ही थी बहुत पहले से, तो मैं आज कर रही हूँ कि कुछ पता होना चाहिए कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है। तो दिसंबर महीने में क्या हुआ था, दिसंबर महीने में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। श्री गोविंद सिंह जी के जो पिताजी थे श्री गुरु तेग बहादुर जी, औरंगज़ेब चाहता था कि उनका जो अपना धर्म है वो अपना लें, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं अपनाया। इसी वजह से उसने उनका कत्ल करवा दिया था। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो बड़े दो साहिबजादे थे उनकी भी शहीदी उसी दिसंबर महीने में ही हुई। जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो छोटे साहिबजादे थे उनको भी बहुत ही क्रूरता से शहीद किया गया था। गुरु जी की माता गुजरी जी भी दिसंबर के महीने में ही शहीद हुई थी। तो इसलिए दिसंबर का जो महीना है वो कभी भी ना भूल पाने वाला महीना है, हम सिखों के लिए भी हिंदुओं के लिए भी। तो इस टाइम पे सब सिख होते हैं जो हिंदू होते हैं अपने गुरुओं की, खासकर सिख लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को। हिंदुओं के लिए भी क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर जी थे जो उन्होंने अपना बलिदान दिया वो हम लोगों के लिए तो दिया था, हम सब के लिए, कि हम सब अच्छे से रह सकें, है ना। उन्होंने अपना बलिदान हम सब की वजह से दिया था। साहिबजादों के शहीदी से पहले गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस आता है 17 दिसंबर को। उस दिन गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब जो था उसके द्वारा कत्ल करने का फरमान सुनाया गया था। और इसी दिन गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ना अपना जो शीश है वो धड़ से अलग करवा दिया था। पर औरंगजेब का जो धर्म था वो उन्होंने फिर भी नहीं कबूला। गुरु तेग जी की इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए ही उनका नाम उनको हिंद की चादर के नाम से नवाजा गया। गुरु तेग बहादुर जी की इतनी बड़ी कुर्बानी की वजह से ही हम लोग इतना सर उठा के जीते हैं। 21 दिसंबर से ना श्री गोविंद सिंह जी, उनका परिवार इंक्लूडिंग 4 साहिबजादे, माता जी और जो बाकी सिख, सबको अनंतपुर साहिब छोड़ के जाना पड़ गया था। जो अनंतपुर साहिब किला था वो क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो मुग़ल थे, क्योंकि मुग़लों ने सब ने वहाँ पर अनंतपुर साहिब के किले पे अटैक कर दिया था। क्योंकि उनको गुरु गोविंद सिंह जी को सबको 4 साहिबजादों को सबको ना पकड़ना था किसी भी हालत में। यूट्यूब पर ना पूरी मूवी है 4 साहिबजादे, अगर आप वो मूवी देख लेंगे ना, मैं कह रही हूँ वो जो पेन है ना हमें समझ आएगा कि उस टाइम पे कितना क्या बीता सब पर। वो 2 छोटे साहिबजादे, माता जी, सबका दर्द आप सबको समझ आएगा। इस दिसंबर है उसको परिवार बिछोड़ा दिवस मनाया जाता है। सरसा नदी पार करते वक्त
गुरु गोबिंद सिंह जी का जो परिवार था 3 हिस्सों में बँट गया था और वो बिछड़ना ऐसा था कि फिर दोबारा नहीं मिले। तो एक हिस्से में श्री गोबिंद सिंह जी, 2 उनके जो बड़े वाले साहिबज़ादे थे और कुछ सिख थे। दूसरे हिस्से में माता गुजर कौर जी और 2 छोटे साहिबज़ादे थे और तीसरे में गुरु जी की जो पत्नी थी माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी और कुछ सिख थे। जो गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे थे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरसा नदी के बाद जब बिछोड़ा हुआ उसके बाद सब गए, गुरु गोबिंद सिंह जी और दोनों साहिबजादे और 40 सिखों की और जो फौज थी, ठीक है, उसमें गए। वो लोग जा रहे थे तो वहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ क्योंकि सारे मुग़ल 10 लाख की मुग़ल फ़ौज थी, वो उन्होंने हमला कर दिया उन पर वहाँ पर। अगले दिन औरंगज़ेब के जो सिपाही थे गुरु जी का पीछा करते करते चमकौर पहुँचे थे, जहाँ गुरु जी के जो 2 बड़े साहिबज़ादे थे वो थे और 40 सिख और थे और मुग़लों की 10 लाख की सेना थी। उन सब से जमकर युद्ध हुआ और इसमें 40 सिख होने के बावजूद गुरु जी की ही जीत हुई। पर जो बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी यानी 2 बड़े साहिबज़ादे, उनकी शहीदी हो वो और 40 सिख सब शहीद हो गए। और 28 दिसंबर जो हमारे दोनों छोटे साहिबज़ादे हैं और माता गुजरी जी, उनका शहीद दिवस होता है। तो जब वो लोग सरसा नदी से गए थे, माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबज़ादे, तो वो लोग सहेरी गांव में पहुंच गए थे। जो उनका पुराना रसोइया था उसके घर पे गए, वो उनको अपने घर ले आया था और आधी रात को माता जी के पास जो पोटली में थे कॉइन्स वगैरह, वो चुरा के ले गया, यानी जो पैसों की थैली थी वो चुरा के ले गया और मुग़लों के पास चला गया। उस टाइम पे भी धोखाधड़ियाँ होती ही थी, अपने ही धोखा देते थे तब भी। और वो थैली चुरा के चला गया था मुग़लों के पास। वहाँ जाके उनको पता बता दिया उनका कि यहाँ माता गुजरी जी हैं और छोटे साहिबज़ादे हैं। उनका पता बताया और उनको गिरफ़्तार करवा दिया। तो उन लोगों को मुग़लों ने माता गुजरी जी को और दोनों छोटे साहिबज़ादों को ठंडे बुर्ज में अंदर कैद कर लिया। वज़ीर खान ने कैद करवा दिया था उधर और वो बहुत ही ठंडी जगह थी, बहुत अत्यंत ठंडा, और वहीं पे भूखा प्यासा रखा गया उनको। लगातार 3 दिन तक वज़ीर खान ने ना छोटे साहिबज़ादे, एक थे 5 साल के, एक थे 7 साल के, उनको तंग किया अपना जो धर्म है कबूल करवाने के लिए और उनको बहुत लालच भी दिया कि किसी तरीके से वो कबूल लें। पर छोटे साहिबज़ादे इतने करेज वाले थे, इतने हिम्मत वाले थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, मतलब एज़ अ पर्सनैलिटी वो नहीं माने। फिर भी उन्होंने अपने दादा परदादाओं का मतलब मान रखा, मुग़लों के आगे फिर भी नहीं झुके। उन्होंने सोचा शहीद होना ज़्यादा बेटर है इनके आगे झुकने से अच्छा। 28 दिसंबर के दिन उन्हें जिंदा ही सरहंद में जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया, उन्हें दीवार में चुनवा के शहीद कर दिया। और जब ये खबर माता जी गुजरी जी को पता चली तो उन्होंने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। अगर आप कभी भी पंजाब आते हैं तो आनंदपुर साहिब, फतेहपुर साहिब, सरहंद के गुरुद्वारे और ठंडा बुर्ज जो गुरुद्वारा है वहाँ ज़रूर जाइएगा, ज़रूर दर्शन करके आइएगा और उन 4 साहिबज़ादों की जो कहानी है वो पढ़िएगा। यूट्यूब पे आपको एज़ मूवी भी मिल जाएगी, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता लगेगा। मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया है, कितने पॉइंट्स अगर मिस हो गए हैं तो माफ़ी कीजिएगा। पर मैं आपको एक क्लिप डाल के दूँगी, उसमें आप देखिएगा। वो उसी मूवी की क्लिप है, उसमें देखिएगा छोटे साहिबज़ादों का करेज देखिएगा, हिम्मत देखिएगा,
उनका साहस कितना ज़्यादा था, उन्होंने कैसे डट के सामना किया था उस टाइम पे भी। इतने छोटे, एक 5 साल के और एक 7 साल के। इतने छोटे बच्चे और इतनी बड़ी जुबान, इतना बड़ा वजीर और ऐसे नीच काम, भरे दरबार, शरेआम। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको खुदा से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल, बेखौफ। बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। अब तो सबकी राय एक ही है, सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। सुजानंद, जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उनका नाम है। शुक्र कर हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की, अब तक तुम्हारा सर कलम से गिर चुका होना था। इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। हम खुश हैं कि हमने जालिमों के डर से अपना धर्म नहीं हारा। काजी का फतवा कहता है कि हमें जिंदा दीवार में चिन दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, जिंदा दीवार में ही चिनेंगे, मार तो नहीं देंगे। हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देंगे।